मिंटू चिंटू, आज दो दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोनों दोस्त में दोस्ती इतनी गहरी कि दोनों गाना गाते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन समय का काल चक्र ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है जब एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कुछ मनमुटाव हो जाता है, जबकि दूसरा दोस्त चाहता है कि हम हमारे बीच मनमुटाव ना हो। तो पहला दोस्त, मान लीजिए उसका नाम वीरू था और दूसरा दोस्त का नाम जय था। वीरू को जय से मनमुटाव हो जाता है, लेकिन जय नहीं चाहता है कि वीरू हमसे मनमुटाव रखे। इसलिए जय जो है वीरू से 2 कदम हटके ही सही वीरू के पास ही रहता है। लेकिन वीरू को अच्छा नहीं लगता है। वीरू जय को बोलता है, देख, गुस्से में आकर के, कि देख तुम हमसे 10 कदम दूर ही रहियो, 10 कदम दूर ही रहियो। लेकिन जय नहीं चाहता था कि हम वीरू से अलग हो जाएं। तो जय बोलता है कि ठीक है वीरू, मैं तुमसे 10 कदम दूर ही रहूंगा। अब वीरू जो था बोल तो दिया 10 कदम दूर रहने के लिए, और जय जो था वह फिजिक्स का बहुत बड़ा जानकार था। जय फिजिक्स का बहुत बड़ा जानकार था। वह वीरू के कथनानुसार 10 कदम दूर भी हो जाना चाहता था और अपने से वीरू को अलग होते हुए भी नहीं देखना चाहता था। तो वीरू ने एक जो बोला, तो जय ने एक दिमाग लगाया। क्या लगाया? ये जय और ये वीरू, वीरू जय। अब वीरू ने कहा जय को 10 कदम दूर रहने के लिए, लेकिन जय नहीं चाहता था कि हम वीरू से दूर रहें, वीरू के निकट ही रहें। तो जय ने 10 कदम का फासला तय किया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जय जो है 10 कदम का फासला तय करके यहां आ गया। जय 10 कदम का फासला तय करके कहां आ गया? यहां आ गया। पहले जय पॉइंट ए पर था, अब पॉइंट बी पर आ गया। अब पॉइंट जय जो है बी पर, अब जय ने जो यह 10 कदम का फासला तय किया, जय ने जो यह 10 कदम का फासला तय किया, इसे कहते हैं दूरी। इसे क्या कहेंगे? दूरी। ये जो 10 कदम का फासला तय किया, इसको क्या कहेंगे? दूरी। और जय का जो स्थान परिवर्तन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, स्थान परिवर्तन हुआ ए से बी की ओर, इस सीधी रेखा को कहेंगे विस्थापन। तो मिंटू चिंटू, आज हम लोग जानेंगे दूरी और विस्थापन के विषय में। ठीक है, अब जय और वीरू का दोस्ती फिलहाल भूल जाते हैं और आते हैं दूरी और विस्थापन पे। दूरी यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो पहले यह समझते हैं कि दूरी हम कहते किसे हैं, यानी कि डिस्टेंस हम कहते किसे हैं। किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई वस्तु गतिशील है, मान लीजिए ये जय ही गतिशील है, किसी भी वस्तु गतिशील वस्तु द्वारा अपने गति पथ पर जो है, अपने गति पथ पर जो है चला गया तो ये जो चला गया कुल लंबाई है, इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं।
और किसी भी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु यानी कि बी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु जो है वो एक सरल रेखा से मिलाने पर, ये एक सरल रेखा है, से मिलाने पर जो लंबाई प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि दूरी जो है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। कोई भी गतिशील वस्तु अपने गति पथ पर, मान लीजिए एक गति पथ ये है, दूसरा गति पथ ये है, तीसरा गति पथ ये है, कोई भी गति पथ हो गया, ये क्या हो गया? गति पथ। अपने गति पथ पर जो है एक समय अंतराल में जो कुल लंबाई तय करता है उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, इस दूरी में जो है कोई दिशा नहीं होता है। इस दूरी में कोई दिशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि देखिए, एक समय ये इस दिशा की ओर जा रहा है, फिर इस दिशा की ओर, फिर इस दिशा की ओर, फिर इस दिशा की ओर, फिर इस दिशा की ओर। ये एक समय इस दिशा में है, फिर इस दिशा में है, फिर इस दिशा में है, फिर इस दिशा में है। यानी कि इसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। बिंदु ए से बी की दूरी इस गति पथ पे कुछ और होगी, इस गति पथ पे कुछ और होगी, इस गति पथ पे कुछ और होगी, इस गति पथ पे कुछ और होगी। लेकिन विस्थापन में जो है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक अगर सीधी रेखा खींची जाए, एक सीधी रेखा खींची जाए, तो यह जो न्यूनतम दूरी होगा वह क्या हो जाएगा? विस्थापन। वह क्या हो जाएगा? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। किसी भी गतिशील वस्तु का गति प्रारंभ होने वाली बिंदु से गति पथ के अंतिम बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पर जो लंबाई प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी कि बिंदु ए से अंतिम बिंदु बी को सरल रेखा से जो मिलाते हैं, जो लंबाई हमें प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन। विस्थापन में दिशा निश्चित रहता है। अब कैसे जानते हैं कि विस्थापन में दिशा है? कि जब भी विस्थापन होगा बिंदु ए से बी की ओर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, तो वस्तु का जो गति होगा दूसरे बिंदु की ओर ही होगा। यानी कि ए दिशा इसका होगा ए से बी की ओर। ठीक है, ए से बी की ओर। बी की ओर जो जा रहा है हमेशा यह बी की ओर ही जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसलिए इसका एक निश्चित दिशा फिक्स होता है और यह दिशा के साथ परिमाण भी इसमें रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो है, जिस तरह जय ने तय किया, हम वीरू के पास भी रह जाएं और 10 कदम दूरी भी चले, तो पहले इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में। तो दूरी में कोई दिशा नहीं रहता है, कभी भी दिशा बदलते रहता है। इसीलिए दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिमाण ही रहता है। अब जय जो है 10 कदम में भी यहाँ आ सकता है, ये 20 कदम चल के भी आ सकता है, ये 50 कदम चल के भी आ सकता है। लेकिन बिंदु ए और बिंदु बीच के बीच जो विस्थापन होगा वह एक फिक्स लंबाई का होगा, जो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है। अब देखिए मिंटू चिंटू, अब देखिए ये, हाँ,
दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गति के अध्ययन में हमें दूरी तथा विस्थापन को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। हम गति का अध्ययन करते हैं तो जब तक हम दूरी और विस्थापन के विषय में नहीं जानेंगे कि दूरी किसे कहेंगे, विस्थापन किसे समझेंगे, तब तक हम गति का अध्ययन संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, दूरी को परिभाषित करना है। दूरी यानी कि डिस्टेंस किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में चले गए गति पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कि जो किसी वस्तु में द्वारा जो है दूरी कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो अपना जा रहा है, तो ये क्या हो गया, गति पथ। ये क्या हो गया, गति पथ। तो अपने गति पथ पे जो जा रहा है वो इस तरफ से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ये सब का सब क्या हो गया, गति पथ। यानी कि गति पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कि ये जो टोटल लंबाई तय किया, इसी को क्या कहेंगे, दूरी। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। यानी कि इसमें दिशा नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है। और दूरी एक दिशा नहीं होती है, इसलिए अदिश राशि है, स्केलर है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी गतिशील वस्तु का गति प्रारंभ होने वाली बिंदु से गति पथ के अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से मिलाने पर प्राप्त लंबाई विस्थापन कहलाता है। यानी कि बिंदु ए से अगर हम चले, इस तरह से कोई चला और यहां पहुंच गया, तो ये जो दूरी तय किया ये तो हो गया दूरी। अब कहता है बिंदु ए से अंतिम बिंदु के बीच एक सरल रेखा से मिलाने पर प्राप्त लंबाई विस्थापन कहलाता है। यानी कि इसको अगर हम सरल रेखा से मिला दें तो यह जो लंबाई आएगा यह क्या होगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। इसमें निश्चित दिशा होती है। यानी कि ये जो विस्थापन है, अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लो, तो यह विस्थापन का एक निश्चित दिशा होगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये पॉइंट बी की ओर ही हमेशा जाएगा। इसका एक निश्चित दिशा है और ये सरल रेखा में उसी दिशा में जाता रहेगा, ना इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा। तो इसीलिए विस्थापन को कौन सा राशि कहेंगे, सदिश राशि। यह दिशा युक्त राशि है, इसीलिए इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। इसमें निश्चित दिशा होती है, अतः विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्धारित किया जाता है। तो दूरी एक अदिश राशि हो गया, विस्थापन सदिश राशि हो गया। अब देखिए मिंटू चिंटू, एक क्वेश्चन है, एक 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के एक कोने ए से चलना प्रारंभ करता है। मैदान की परिधि से चलते हुए कोने सी तक पहुंचता है, तब उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की
गणना करें। देखिए मैदान का लंबाई चौड़ाई है 40 और 30 है, तो ये देखिए ये 40 मीटर है और ये 30 मीटर है। आयताकार मैदान है। अब मान लीजिए एक कोना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कहता है एक कोना ए से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि एक कोना ए जो है इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया और मैदान की परिधि से चलते हुए कोने सी तक पहुंचता है, यानी कि बीच से नहीं चलता है, परिधि से चलता है, यानी कि परिधि से चलते हुए आया बी तक और फिर चलते 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 आया सी तक। अब कहता है कि तब उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो पहले आते हैं इस बिंदु पे, उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी हमने बताया था जो गति पथ की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो इसका जो ये गति पथ है इसका लंबाई है, तो पहले वह 30 मीटर तय किया, फिर 40 मीटर तय किया, तो गति पथ की लंबाई क्या हो गया? लंबाई बराबर 30 जोड़ 40 यानी कि 70 मीटर। तो तय की गई दूरी कितना हो गया? 70 मीटर। अब देखिए कहता है विस्थापन की गणना करें। अब हम क्या बताए थे? विस्थापन दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा से खींची जाए। तो यहां से एक सरल रेखा खींचते हैं, ए से सी की ओर। ये इसका दिशा हमेशा सी की ओर रहेगा, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। अब हमको ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए क्या होगा? ये हमारा ए सी निकल गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक भुजा इसका 30 मीटर है, दूसरा 40 मीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण निकल जाएगा 30 स्क्वायर जोड़ 40 स्क्वायर रूट अंडर, तो 900 जोड़ 1600 2500 का रूट अंडर करेंगे तो 50 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितना हो गया? 50 मीटर। अब देखिए कि डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया 70 मीटर और विस्थापन हो गया 50 मीटर। निकल गया, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। दूरी तथा विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर है। दोनों का ही एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बगैर दिशा परिवर्तन के चले, तब तय की गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण एक समान होगा। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु यानी पॉइंट ए से अगर वह चलना शुरू करता है बगैर दिशा परिवर्तन किए, यानी कि ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, एक सीधी दिशा में अगर चलना वह प्रारंभ करेगा और पॉइंट बी पर पहुंचेगा, तो इसके द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर होगा।
यानी कि दिशायुक्त दूरी जो है इक्वल टू विस्थापन। अब देखिए, दूरी जो है हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। यानी कि ये जो दूरी है डिस्टेंस, यह विस्थापन से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा तो कभी हो नहीं सकता है। यानी कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो दूरी है, हम जो गति पथ पर हम चल रहे हैं, ये सब का सब दूरी आ जाएगा, और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का जो ये सरल रेखा है, ये विस्थापन हो जाएगा। अगर हम एक पॉइंट से चले और घूम करके उसी पॉइंट पे आ गए तो हमारा दूरी तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन विस्थापन जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा स्थान में परिवर्तन हुआ ही नहीं। हम तो जिस स्थान से गए थे पुनः उसी स्थान पे आ गए, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और देखिए, अब हम दूरी और विस्थापन में दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। गति पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। गति पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। या गति पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी कि गति पथ हो गया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ये गति पथ है, इसका कुल लंबाई दूरी हो गया, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की सरल रेखा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब दूसरा देखिए, दूरी में केवल परिमाण होता है, लेकिन विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है तो ये अदिश हो गया, विस्थापन में दिशा होता है तो ये सदिश हो गया। कभी भी विस्थापन जो है बगैर दिशा के नहीं होगा, विस्थापन में असंभव है। यह जो दूरी का मान है यह कभी शून्य नहीं होगा। जैसे ही वस्तु चलना प्रारंभ करती है अपने गति पथ पर, वह जितना भी चलेगी दूरी का मान कभी शून्य नहीं होगा, हमेशा यह पॉजिटिव में आएगा। लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है। अगर हम घूम फिर के बताए थे ना, उसी जगह पे अगर आ जाएंगे तो हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तो एक ही हो जाएगा। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। बहुत ही गौर करने वाली बात है कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ये तो समझ गए, लेकिन विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, ये तो समझ से परे है। तो चलिए बता देते हैं कि विस्थापन कैसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। मान लीजिए ये जो है अभी बताए थे, मान लीजिए ये एक खेल का मैदान है और पॉइंट ए से हम चलना प्रारंभ किए, ठीक है। अब ए से चलना प्रारंभ किए, ए से बी पर आए,
इसका दूरी है 30, इसका है 40। तो यहां देखिए हम दूरी कितना तय किए, दूरी तय किए 30 मीटर और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन भी हो गया 30 मीटर। पॉइंट ए से बी सीधी रेखा है, दूरी भी 30 मीटर और विस्थापन भी 30 मीटर। अब पॉइंट बी से हम चलना शुरू किए सी की ओर। तो अब देखिए ए से जो हम लोग सी तक आए तो यहां दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर ये 30 मीटर चले और 40 मीटर चले, 70 मीटर हो गया। विस्थापन कितना हो गया, तो विस्थापन ये शॉर्टेस्ट दूरी ए और सी के बीच ये कितना हो गया, 50 मीटर। अब देखिए यहां दूरी था 30, यहां हो गया 70, यहां विस्थापन था 30, यहां हो गया 50। दूरी भी पॉजिटिव में बढ़ रहा है, विस्थापन भी पॉजिटिव में बढ़ रहा है। अब देखिए फिर हमने सी से चला, सी से चले और सी से आ गए हम डी पे। अब इस पोजीशन पे जो आए तो यहां पे दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर 30 जोड़ 40 और जोड़ 30 कितना हो गया, 100। दूरी कितना हो गया, 100। और विस्थापन कितना हो गया, ए और डी के बीच की न्यूनतम दूरी, ए और डी के बीच न्यूनतम आयताकार है तो ये 40 है ये भी। तो यहां विस्थापन हो गया हो गया 40। अब देखिए पुनः डी से आए ए की ओर और ए पर हम आकर के रुक गए। अब यहां दूरी कुल कितना हो गया, 100 जोड़ 40, 140। कुल दूरी 140 और विस्थापन कितना हो गया, घूम करके पुनः इसी पॉइंट पे आ गए जिस पॉइंट से चले थे। तो जिस पॉइंट से हम चले और जिस पॉइंट पर पहुंचे दोनों एक ही है, तो दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए दूरी के बारे में गौर कीजिए, 30 हुआ, 70 हुआ, 100 हुआ और 140 हुआ। यानी कि दूरी में पॉजिटिव ही बढ़ोतरी होते रहा, कभी यह घटा नहीं। लेकिन विस्थापन देखिए पहले 30 हुआ, फिर बढ़ के 50 हुआ, फिर घट के 40 हुआ, फिर घट करके 0 हो गया। यानी 30 से 50 हुआ तो पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ, फिर 50 से 40 हुआ तो ऋणात्मक हुआ, फिर 40 से 0 हुआ तो ऋणात्मक हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो आज दूरी और विस्थापन के विषय में समझ गए मिंटू चिंटू। अब थोड़ा नोट कर लीजिए। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। हमने आपको सदिश और अदिश के विषय में भी बताया था, और आप हमारे सदिश और अदिश को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।